परीक्षा माफिया से बचने के लिए एयरफोर्स वाला प्लान, युद्ध स्तर पर सरकार ने क्या फॉर्मूला निकाला है, आज इसका पूरा कंप्लीट चैप्टर आपको दिखाने वाला हूं। और समय बच्चों का, पैसे बच्चों के, भविष्य बच्चों का, और गलती सीबीएसई की, फिर कहां रह गया भरोसा। नीट के पेपर में इस साल 22 लाख बच्चे बैठे और सीबीएसई की 12वीं की बोर्ड की परीक्षा में लगभग 18 लाख बच्चे शामिल, लेकिन दोनों ही एग्जाम में बच्चों के साथ ठगी हो गई। नीट का पेपर लीक हो गया और सीबीएसई की कॉपी चेकिंग में ही धांधली के आरोप लग गए और अब ये दोनों मामले कोर्ट की चौखट पर खड़े। नीट पेपर लीक का मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और सीबीएसई के ओएसएम बवाल पर इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में संज्ञान लिया गया। नीट का पेपर लीक होने के बाद अब 21 जून को री एग्जाम रखा गया है, लेकिन अभी भी एनटीए और शिक्षा मंत्रालय का सबसे बड़ा डर यही है कि कहीं दोबारा पेपर लीक ना हो और इसीलिए मास्टर प्लान पर विचार किया जा रहा है कि अब एग्जाम सेंटर तक पेपर पहुंचाने की जिम्मेदारी एयरफोर्स को दी जाए। मतलब अब नेशनल सिक्योरिटी के साथ साथ वायुसेना नीट का पेपर भी करवाएगी। गजब ही चल रहा है। पेपर लीक को लेकर जो हाई लेवल मीटिंग हुई है वो शिक्षा मंत्री के घर पर नहीं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के घर पर हुई। उधर नीट लीक पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई में एनटीए को खरी खरी सुननी पड़ी। कोर्ट ने एनटीए से जवाबदेही तय करने के लिए कह दिया है और एनटीए की तरफ से जवाब दिया गया है कि पेपर को सुरक्षित करने के लिए कई तैयारियां की गई और दोबारा परीक्षा के लिए उनका और सख्ती से प्लान तैयार किया गया है। यह भी बताया गया कि 21 जून को होने वाली री एग्जाम की मॉनिटरिंग खुद पीएम मोदी कर रहे हैं। मतलब हद है। आप सोचिए, नीट री एग्जाम की मॉनिटरिंग पीएम मोदी करेंगे, फिर एनटीए और सरकार के दूसरे जो जवाबदेह लोग हैं वो क्या करेंगे भाई। एग्जाम में एयरफोर्स लगाया जाएगा। क्या परीक्षा माफिया इतना ताकतवर है कि अब उसे एयरफोर्स के जरिए रोकने की नौबत आ गई है? यह हद हो रखी है। ये सब उस बात का नतीजा है कि समय रहते आप सोचते रहे, सोते रहे, छात्रों का भविष्य लुटता पिटता रहा। आपने कभी इसे स्वीकार नहीं किया, कभी स्वीकार किया तो एक्शन के नाम पर लीपापोती जैसा कुछ करके निकल गए। लेकिन ये कैसे चलेगा और क्यों चलेगा? कई राज्यों में सरकारों ने सेंटर तक आने और जाने के लिए फ्री में बस की सुविधा का भी ऐलान किया है। सिक्योरिटी और ज्यादा टाइट रखने के इंतजाम भी किए गए हैं। पेपर सेट करने से लेकर प्रिंटिंग तक फुल प्रूफ सिक्योरिटी का इंतजाम किया जा रहा है। लेकिन फिर भी बॉस, सारी तैयारियां एक तरफ हैं, लेकिन सेना, एयरफोर्स या नेवी का क्या यह काम है कि वो एग्जाम का पर्चा इधर से उधर ट्रांसपोर्ट करे? अब यही रह गया था क्या कि एग्जाम सेंटर में आर्मी तैनात हो? गजबे चल रहा है। अब यह ना हो जाए कि परीक्षा लीक माफिया के लिए ब्रह्मोस तैनात किया जाए और इन्विजिलेशन सैटेलाइट से हो। ये बातें लोग सोशल साइट्स पर कर रहे हैं, लिख रहे हैं और इसके पीछे छात्रों का गुस्सा है, आम लोगों का गुस्सा है। एक परीक्षा सही से नहीं करवा सकते, वो भी बार बार अलग अलग एग्जाम के पेपर लीक हो रहे हैं और जवाबदेही किसी की तय हो ही नहीं रही। क्यों भाई? उधर नीट लीक पर बवाल के साथ सीबीएसई का नया मार्किंग सिस्टम भी सवालों के घेरे में। मार्किंग सिस्टम पर भरोसा इतना कम है कि 12वीं की बोर्ड परीक्षा में शामिल लगभग हर चौथे बच्चे ने अपनी आंसर शीट की स्कैन कॉपी मंगा रखी। बच्चे रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। नवभारत स्पेशल कवरेज में आपने देखा कि पूरे देश के बच्चे क्या बोल रहे हैं। मार्किंग सिस्टम की वजह से उनके बढ़िया कॉलेज में एडमिशन का सपना टूट गया है। कौन देगा इसका जवाब? लेकिन इसका फुल प्रूफ सॉल्यूशन खोजने की जगह सीबीएसई क्या कर रही है, यह सबसे बड़ा सवाल। सीबीएसई पर यह आरोप लग रहा है कि अपनी गलती पर लीपापोती करने के लिए वो स्कूल के प्रिंसिपल से ओएसएम के सपोर्ट में वीडियो बनाने को कह रहे हैं। मतलब टोटल बात इतनी है कि शायद ही कोई एग्जाम बचा है जो नीट एंड क्लीन रह गया हो और जिन एजेंसियों को, जिस मंत्रालय को छाती ठोक कर यह कह देना चाहिए था कि अब से कोई पेपर लीक नहीं होगा, मेरी गारंटी है सारे पेपर लीक माफिया मिट्टी में मिला दिए जाएंगे, उसके पास इतना कॉन्फिडेंस तक नहीं दिखाई दे रहा। यह पूरा डिटेल चैप्टर आज आपको दिखाने में, लेकिन सबसे पहले एक ट्रेड। विश्वास तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए क्योंकि 1 साल गया है बच्चों का कि अभी कहाँ पे विश्वास रखे और कहाँ पे नहीं, ऐसा अभी हो रहा है सर। See, the track record they have is not much appreciating. यह जो हम अपने आंखों पर यह चश्मा लगाए हैं सीबीएसई का, यह स्पष्ट तमाचा सीबीएसई के मुंह पर है और इस सरकार के मुंह पर है।
अगर किसी परीक्षा के पेपर को तय जगह पहुंचाने के लिए ट्रक, वैन, कुरियर नहीं बल्कि भारतीय वायुसेना के विमान का इस्तेमाल करने की बात होने लगे तो समझ लीजिए कि मामला कितना सेंसिटिव है। भाई ऐसा लग रहा है कि बच्चों के पेपर के लिए तैयारी नहीं बल्कि युद्ध के लिए प्लान बनाया जा रहा है। नीट मेडिकल एंट्रेंस का री एग्जाम कराने के लिए अगर एनटीए, टीचर, सुपरवाइजर, पुलिस इन सबको छोड़कर फौज का इस्तेमाल किया जाएगा तो यह मजबूत सुरक्षा का संकेत है या फिर पूरी तरह से फेल एग्जाम सिस्टम का सबूत। गिरफ्तार प्रोफेसर पीवी कुलकर्णी, मनीषा मंधारे, मनीषा हवलदार, ये सब के सब वो इंटरनल लीक थे जिनके ऊपर नीट पेपर से जुड़ी कोई ना कोई जिम्मेदारी थी। ये सारे अंदर के लोग थे। तो फिर लीक रोकने के लिए ट्रांसपोर्ट का मोड उसको चेंज करने की क्या जरूरत है, उसको बदलने की क्या जरूरत पड़ गई? बदलाव तो इंटरनल होना चाहिए ना। पेपर एनटीए के स्तर पर लीक हो रहा है, अब वो पेपर एयरफोर्स ले जाएगा या डाक से भेजा जाएगा। लीक रोकना जरूरी है कि तरीका बदलना जरूरी है? कि पेपर पहले भेज देते थे ट्रक में, टेम्पो में, अब भेजेंगे हवाई जहाज से और अब भेजेंगे हेलीकॉप्टर से, फाइटर जेट से। कमाल है। अभी भी कोई गारंटी लेने को तैयार नहीं है बॉस कि इस बार लीक नहीं होगा। और दूसरी बात यह कि देश के एयरफोर्स राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए, एयर स्ट्राइक के लिए है, रेस्क्यू के लिए है, मिशन के लिए है, किसी मंत्रालय या किसी एजेंसी की अक्षमता की भरपाई करने के लिए नहीं है। नीट परीक्षा देने जा रहे बच्चे और उनके मां बाप, उन्हें पढ़ाने वाले टीचर, सब में गुस्सा है और गुस्से से ज्यादा हताशा है। सुनिए। सिस्टम भिखारी बना देगा, ये देश को भिखारी बना देगा। एक पेपर हम एग्जाम ठीक से नहीं करा पा रहे, एक एग्जाम ठीक नहीं हो रहा है और हम दुनिया भर का डंका बजा रहे हैं कि हम विश्व गुरु बना देंगे। ये संभव है? अरे विश्व गुरु हम बनाएंगे, हमारे ये बूढ़े लोग बनाएंगे, ये बच्चे बनाएंगे, ये भविष्य है इस देश के। इनका पैर कमजोर कर रहे हो, इनका पैर तोड़ रहे हो। सर आप बहुत भावुक हो गए, आपने भी पूरे साल मेहनत करी, कैसे देखते हैं? क्या देखेंगे? दुख लगता है, गलती हमारी है। हमने बनाया था ना, ये सरकार हमने बनाई थी, हमने ये सिस्टम सोचा था अच्छा होगा। आज अफसोस हो रहा है, अच्छे के लिए किया था। इन बच्चों का जो हो रहा है ना इनके साथ, उसका पाप का भागीदार मैं भी हूं उसका। आप सोचिए, आप देखिए एक पेरेंट्स का दुख क्या है, उसकी हताशा क्या है, उसकी मजबूरी क्या है। वो अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में एडमिशन कराता है, अपना घर, अपना खर्चा काट के वो बच्चे को पढ़ाता है, वो महंगे महंगी किताबें और महंगी महंगी फीसें भरता है। बच्चे पेपर देकर आते हैं या पेपर देने के लिए जाते हैं, उसके बाद पता चलता है कि फर्जीवाड़ा हो गया, उसके बाद पता चलता है कि गड़बड़ी हो गई। आप देख रहे हैं, ये पेरेंट्स हैं, इनकी आंखों से आंसू छलक रहे हैं। भाई साहब, आप सोचिए कि इन परिवारों पर क्या बीत, क्या सोच रहे होंगे ये लोग, इनके बच्चे और उन छात्रों के बारे में आप सोचिए। नीट के पेपर ट्रांसपोर्ट करने के लिए वायुसेना के इस्तेमाल पर विचार करने वाली खबर जब से सामने आई है, राजनीति भी शुरू हो गई है। वैसे मैं ये साफ कर दूं कि सरकार की तरफ से अभी कोई अंतिम फैसला नहीं लिया गया है और यह प्रस्ताव प्रधानमंत्री के सामने रखा जाना भी बाकी है। पर कुल जमा बात यह है कि जब से वायुसेना का नाम आया है तब से पॉलिटिकल अटेंशन जरूर मिल रहा। सुनिए विपक्षी नेता क्या कह रहे हैं। राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, क्या उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? लेकिन इतने सालों से उनके नाक के नीचे नीट पेपर लीक का कांड चल रहा था और पूरे देश में महाराष्ट्र की बदनामी हुई, और अब आर्मी को बुलाया है एग्जाम लेने के लिए। आर्मी क्या क्या करेगी? अब आज की डेट में धर्मेंद्र प्रधान हो, नरेंद्र मोदी जी हो, वायुसेना की मदद ले लें, ब्रह्मोस मिसाइल लगा दें, क्या हर परीक्षा सेंटर पर ये लोग जो है तोपें भी लगा दें? लेकिन परीक्षा लीक तो हो चुकी है ना। अब जिस तरीके की जो जुमलेबाजी की जा रही है, बयानबाजी की जा रही है, इसमें हंसी के सिवाय और कुछ नहीं आता और करुणामयी हंसी आती है क्योंकि बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा है। सरकार ने अगर सच में यह सोचा है, मीटिंग में सच में अगर यह बात हुई है कि अब हमको वायुसेना के जरिए एग्जाम के जो पेपर हैं वो पहुंचाने होंगे और इसको सच में लागू अगर किया जाएगा, तो आप सोचिए ये कितना बड़ा सवालिया निशान है उस व्यवस्था के लिए, उस सिस्टम के लिए जिसके ऊपर जिम्मेदारी है कि वो बच्चों की परीक्षाएं कराए, शुद्ध परीक्षा कराए,
निष्पक्ष परीक्षा कराए, बिना किसी भेदभाव के परीक्षा कराए और बच्चों के नतीजे सही आए। अब आपको बताता हूं यह जो सारा बवाल हुआ है ना, इसको समेटने के लिए कितने पैसे लगने वाले, और ये पैसे भी आपकी हमारी जेब से ही जाएंगे। मतलब नीट लीक की चोट भी हमारे ऊपर, हमारे बच्चों के ऊपर लगे और उसकी भरपाई भी हमारी और आपकी जेब से हो। नीट रिफंड का जो ऐलान एनटीए ने किया है उसमें लगभग 330 करोड़ रुपए लग रहा है। नीट रीटेस्ट का ऑपरेशन कॉस्ट लगभग 220 करोड़ रुपए आने वाले। नीट की सिक्योरिटी और एडमिशन कॉस्ट 100 करोड़ से 200 करोड़ रुपए के बीच है। सीबीएसई के नए मार्किंग सिस्टम से जो तूफान उठा है, जिसके बारे में आपको आगे मैं बताने वाला हूं डिटेल में, इसमें रिवैल्यूएशन फीस की कटौती का भार 68 करोड़ रुपए है। रिवैल्यूएशन कॉस्ट 9 से 10 करोड़ रुपए के बीच है और सीबीएसई ऑपरेशन और शिकायतों का कॉस्ट 10 से 20 करोड़ रुपए है। मतलब देश में पैदा हुए एग्जाम क्राइसिस का बिल जो हमारी आपकी जेब से लगता है वो लगभग 850 करोड़ से 1000 करोड़ बैठ रहा है। तो बस तैयार हो जाइए, ये बिल भी आपको ही भर। पहले अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई पर आप खर्च कीजिए, बिल भरिए उसका, फिर एग्जाम का बिल भरिए, फिर वो एग्जाम जब लीक हो जाए तो उसका भी बिल आपके ही नाम पर फटेगा। आज सुप्रीम कोर्ट में भी नीट री एग्जाम को लेकर सुनवाई हुई। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि नीट पेपर लीक की जांच को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद मॉनिटर कर रहे हैं ताकि कोई चूक ना हो। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को कड़ी फटकार लगाई है और कई अहम सवाल पूछे। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि लीक प्रूफ सिस्टम का आश्वासन देने के बाद भी बार बार पेपर लीक क्यों? राधाकृष्णन कमेटी की सिफारिशों का क्या हुआ? सिफारिशें लागू हुई या नहीं हुई, यह कोई देख भी रहा है क्या? यूपीएससी का पेपर लीक नहीं हुआ, एनटीए को उनसे सीखना नहीं चाहिए क्या? या तो सिफारिशों में कुछ गड़बड़ी है या फिर उन्हें लागू ही नहीं किया गया। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? ये सब बातें सुप्रीम कोर्ट ने कही। जवाबदेही तय होनी चाहिए, मौजूदा व्यवस्था में बदलाव करना होगा। 2024 और 2026 जैसी खामियां दोबारा नहीं होनी चाहिए। केंद्र सरकार को जुलाई के दूसरे सप्ताह तक हलफनामा दाखिल करना होगा। शपथ पत्र में यह स्पष्ट किया जाना चाहिए कि भविष्य की परीक्षाएं कैसे आयोजित की जाएंगी। बिना गलती वाले सिस्टम लागू करने के लिए पैनल में एक्सपर्ट्स को शामिल करें। टेम्पर प्रूफ सिस्टम बनाने की बात भी इसमें कही गई। एनटीए की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल करके जवाब दिया गया है, जिसमें एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि री एग्जाम को कैसे फुल प्रूफ बनाने की उसमें तैयारी है। एनटीए ने बताया है कि राधाकृष्णन कमेटी की 101 सिफारिशों पर अमल किया जा रहा है। एनटीए में 16 नए वरिष्ठ पद बनाए गए हैं, जिसमें 8 डायरेक्टर, 8 ज्वाइंट डायरेक्टर स्तर के पद शामिल हैं। सेंटर की निगरानी के लिए जिला प्रशासन, पुलिस, एनआईसी और एनटीए अधिकारियों को जोड़ा गया। नीट 2026 में पहली बार आधार बेस्ड बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन लागू हुआ। फेस ऑथेंटिकेशन और लाइव फोटो वेरिफिकेशन की व्यवस्था भी की गई। सभी 5432 परीक्षा सेंटर पर मोबाइल जैमर लगाए गए। एआई बेस्ड सिस्टम से सीसीटीवी फुटेज की निगरानी की गई। वहीं कोर्ट में ही खुद को बचाते हुए पेन एंड पेपर मोड यानी कि ओएमआर मोड का सारा ठीकरा स्वास्थ्य मंत्रालय और नेशनल मेडिकल कमीशन पर फोड़ दिया। एनटीए ने कोर्ट से कहा कि नीट यानी कि यूजी 2026 को पेन और पेपर मोड में सिर्फ इसलिए कराया गया क्योंकि स्वास्थ्य मंत्रालय और एनएमसी की योजना या नियम ही ऐसा कहते हैं। बाकी हमारे जितने भी बड़े एग्जाम हैं वो सब हम पहले से ही कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मोड में करा रहे हैं। वैसे ये वही एनटीए है जिसने 2024 के लीक को मानने से ही इनकार कर दिया और इस साल हुए लीक पर यह कहा था कि भैया पेपर लीक हुआ ही नहीं, सब कुछ सब कुछ ठीक। और बस कुछ सवाल लीक हो, सोच रहे हैं कुछ सवाल लीक हो गए। क्यों लीक हो गए भाई? गजब करते हैं। एनटीए और नीट पर पूरी अपडेट मैंने आपको बता दी है। अब आपको सीबीएसई 12वीं बोर्ड के रिजल्ट के साथ साथ क्या खेला चल रहा है वो भी बता दें। सीबीएसई का रीवैल्यूएशन पोर्टल 1 जून से शुरू हुआ। 12वीं की परीक्षा में बैठे छात्र अब अपने मार्क्स के रीवैल्यूएशन के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, लेकिन ऑन स्क्रीन मार्किंग वाला जो मसला है अभी भी नहीं सुलझा। और ऊपर से सीबीएसई पर आरोप अलग अलग लगे हैं कि सीबीएसई स्कूल के प्रिंसिपल से ऑन स्क्रीन मार्किंग की तारीफ करने और इससे जुड़ी रील और वीडियो बनाने को कह रहा है।
पाठशाला में अब अगला चैप्टर।